हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, यू आर डूइंग वेल। आप मेरे व्लॉग देख ही रहे होंगे इससे पहले कि भी कि मैं गोवा में हूँ, गोवा ट्रिप पे हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर घर बैठे आपको गोवा की सैर करा रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं अंजना बीच के नज़दीक में, देखो क्या होता है यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ब्यूटीफुल्स। ओके, और आपके बीच और आपके पब, बहुत पार्टी बार, बहुत चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ फाइंड की है। अंजुना बीच से मैं निकलता हुआ जा रहा था। ओके, मुझे अपने हॉस्टल के लिए जाना था, तो आगे चलते हुए अराउंड 500 मीटर में चलाऊँगा, तो वहाँ मैंने एक बहुत ही बहुत ही मैं ये कहूँगा प्यारा, खूबसूरत, ओके, एक कैफ़े तो नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स आप यू कैन फाइंड मल्टीपल थिंग्स ऑन सिंगल प्लेस। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको खाना, लाइब्रेरी, ओके, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, बहुत खूबसूरत है। ओके, मैंने अभी थोड़ा सा मैं घूमा हूँ, मैं देखा है मैंने। गोवा आते हैं घूमने, अंजुना बीच के पास में है ये। इसका नाम मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। ओके, पहले दिखाऊंगा फिर मैं बताऊंगा नाम इसको। ओके, इस नाम से आप गूगल पर फाइंड करेंगे तो वहाँ गूगल पे भी आप इसको फाइंड करके और लोकेशन के थ्रू, मैप के थ्रू आप इसको अंजुना बीच के पास में, नज़दीक में इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ कभी आप गोवा घूमने आते हैं, डजन मैटर कि आप पर जो है कितना अमाउंट है, कितना बजट है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ अंदर बैठकर कुछ मतलब खाए पिए खर्च करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें और यहाँ पर जो खूबसूरती है वो देखें। ओके, अभी मैं ये गेट पर हूँ इस टाइम पर। ओके, इसका नाम प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आर्ट जुना। ओके, आर्ट जुना। आप देखिए, गार्डन, कैफ एंड लाइफस्टाइल शॉप, मल्टीपल थिंग्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, आप ये रोड है। ओके, ये रोड है, इधर से मैं इधर से आ रहा था। ओके, मैंने नोटिस किया तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा ये। मैं अंदर जब जाकर देखा तो मैंने कहा इसको शूट करता हूँ। ओके, तो चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ हैं, और इसमें खाने से लेकर आपके शॉपिंग और ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी तरह की एक्टिविटीज़ भी हाँ हैं यहाँ पर। ओके, जैसे आपका स्पोर्ट है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गार्डन्स है। ओके, यहाँ पर ये वॉशरूम का वे है, इधर गेट से घुसते ही। और देखो, आप देखो यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ओके, पेड़ पौधे। और चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको आगे। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये बैठे ये फोनर्स है, ये शायद इसका यहाँ स्टाफ है जो पीछे बैठा हुआ ब्लैक कलर के बनियान टी शर्ट में। उसके उधर जो है ये फोनर बैठे हुए हैं। ओके, इनके बच्चे हैं, बच्चे जो मैक्सिमम वो सब फोनर्स बच्चे हैं। ओके, तो इसमें बॉक्सिंग का भी है, मैं दिखाता हूँ आपको भी। एक मिनट, जूते निकाल दूँ यहीं पर से। देखो, ये बॉक्सिंग। ओके, ये बॉक्सिंग का है, बच्चों के लिए, बड़े भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये ऐसे ये देख रहे हो, हिल नहीं रहा भाई, वेट है, बड़े भी कर सकते हैं इसमें बॉक्सिंग। देखिए यार, देखिए भाई, है ये देखो, है मतलब बॉक्सिंग का, बच्चे बड़े सबके लिए है आई थिंक। हाँ, जो उसका वेट है उस हिसाब से तो वो बच्चे उसमें बॉक्सिंग मतलब बड़े ही बॉक्सिंग करेंगे। बच्चों के लिए अलग है जो हल्के वेट में है। ओके, आओ देखो, देख रहे हैं। हेलो, डू यू वांट टू समथिंग in my video? Where are you from? Canada. I'm from Canada. Are you boy? Yes. Okay, he's from Canada. What's your good name? Jai. Jai. Yeah, Okay. I was born in Mumbai. Oh, so your father belongs from India or Canada? My dad and mom are both from Canada, but they came to India about 14 years ago. So For I was what? born in Mumbai. For staying or work purpose? Living. For living. So you came India for living from Canada, Yes. and your mom dad from Canada. Yes. My dad is a photographer. He shoots celebrities. Okay, photographer. That's So fine. my dad came here. He originally worked in Vancouver and stuff and took pictures of people there. But Okay. he came here because he's getting bigger and better work. Oh, fine, So I fine. was born in Mumbai and then
ओके, मैंने एक चीज़ नोटिस की है गाइस, देखो हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना, मुझे नहीं पता, देखो मैं ये नहीं कि मैं भी यहीं का हूँ, ओके, मैं ऐसा नहीं करता, बट मैंने नोटिस किया कुछ लोगों में, क्या मतलब मैक्सिमम लोगों में नोटिस किया है, दिल्ली के अंदर मैंने नोटिस किया है, ओके, और यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ, जो प्रॉपर गोवा से हैं वो तो पोलाइट हैं, ओके, लेकिन जो आउटसाइड से लोग कुछ आते हैं तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। फॉरेनर लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो तो आप समझ रहे हैं, आपने अभी देखा छोटे से बच्चे ने वीडियो में कितने अच्छे से बात की, कितने अच्छे से बताया, ओके, कितना पोलाइट तरीके से, ओके, फॉरेनर्स लोगों से बात करोगे वो पोलाइटली होंगे। यहाँ तक कि उनके वहाँ भी आप जाओगे, हमारे इंडियंस ब्लॉगर्स बहुत जाते हैं वहाँ, आपने देखा होगा बहुत ब्लॉगर्स हैं जो दुनिया घूम रहे हैं, हमेशा वो कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको, ओके। वहीं पर अगर हम अपने इंडियंस में आ जाते हैं तो इंडियंस लोग, जो बाहर वाले जो लोग आते हैं घूमने, उनकी तो चाटते हैं, मैं खैर कहना नहीं चाहिए ऐसा, बट ये है एक्चुअल में, ओके, उनके तो आगे पीछे घूमते हैं धूम मिला के। ये मैंने नोटिस किया, बीच पे भी देखा मैंने, और मैं बाकी और जगह मैंने देखा है, और स्पेशली जो अपने इंडियंस जो बाहर से आते हैं ना, उनके आगे पीछे धूम मिलाते हुए घूमते हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये आज भी हमारे देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो चुके हैं, बट अभी ये लोग आज भी लगता है कभी कभी कि ये लोग मतलब इनकी खुद की अपनी वैल्यू नहीं समझते ये लोग, क्योंकि गुलामी की लाइफ अभी भी इनके दिमाग में घूमती है। आप इंडियंस हो, हम इंडियंस हैं, हमें ये इंडियंस लोग ट्रीट करते हैं बड़े अजीब तरह से। वहीं अगर आप देखो फॉरेनर की आगे पीछे घूमते हैं, आगे पीछे चाटते फिरते हैं, ओके। देखो मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या हुआ, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, मैंने आपसे भी कहा था कि मैं अंदर कोच से बात करूँगा इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पर क्या कैसा वो सब चीज़ें, ओके। यहाँ मुझे 2 कोच मिले, एक इंडियंस थे, एक थे फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स ने मुझसे कहा कि ओके सर, वी कैन टॉक एंड वी कैन गिव यू स्मॉल टाइम बिकॉज नाउ वी आर लिटिल बिजी, ओके। वहीं जो मैं देख रहा हूँ, एक अपने इंडियंस कोच वाहियात किस्म का बंदा, जिसे कहते हैं ना एकदम बकवास बंदा, सही है, आता है कहता है कि आप सर जो है बाहर यहाँ से जाइए आप, और मुझे टच करके वो कह रहा, मतलब मैंने उससे बोला, मैं कहा आप टच ना कीजिए, आप मुझे बोलिए मुझसे, मैं सुनता हूँ, ओके। तो रिप्लाई बंदा करता है कि सर मैं मतलब मुझे नहीं पता, जो भी कह रहा है कि पूरा आप तो पूरा टच करके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आपको मैं दूर से दिख रहा हूँ, आप मुझे शुरू में स्टार्टिंग से बोल सकते हैं कि सर यहाँ भी प्रैक्टिस चल रही है, जो भी है यहाँ की एंट्री अलाउ नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने वहाँ से वो देख रहे हैं मुँह उठा के। जब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने बच्चे से बात किया, तब भी उनकी शक्ल देखने लायक थी, ओके। उनको वो चीज़ हजम नहीं हो पा रही थी कि वो बच्चा बड़े प्यार से जो है अपने बारे में बता रहा था। ऐसे ही फिर जो है मैं उनके पास गया, तो मैंने बात की, तो जो फॉरेनर था, जो बाहर का कोच है, वो तो उसने तो कहा कि ओके सर वी कैन टॉक, लेकिन वो अजीब सी शक्ल का बंदा आता है और आके जो है उसका बिहेवियर इतना गंदा, मतलब मैं कहूँ अगर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, शायद उनमें भी इतना एटीट्यूड ना होगा जितना उसके अंदर था, ओके। तो मैंने उसको बोला, फिर कह रहा कि सर मैं बॉयज़ हूँ, कोई इशू नहीं है, आपको टच करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बॉयज़ है, लेकिन एक तरीका होता है ना कि आप किसी सामने वाले से कैसे बात करते हैं। बॉयज़ का मतलब ये कोई कि तू मेरे और मैं क्या बोलूँ कपड़ों के अंदर घुस जाएगा, ओके। तो ये कसम से देखो, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें मजबूरी में कुछ मतलब नॉनसेंस लोगों के बारे में बोलना पड़ रहा है। ये लोग जो है अभी भी इनकी सोच घिसी पिटी सोच है, गुलामी वाली सोच है इनकी अभी भी, ओके। वहीं आप फॉरेनर्स, बाहर के लोग, आप किसी अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के या वहाँ मतलब वो लोग कभी आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, ओके। और ये लोग भी ट्रीट नहीं करते उनको, अच्छे ट्रीट करते हैं किनको, फॉरेनर्स को। वहीं अगर आप शूट की बात करते हैं, मैंने दिल्ली के अंदर देखा है, जो शोरूम का मालिक है उसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। वहीं जो उसका जो बाहर जो बैठा ना, वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, ओके, उसका देखो आप एटीट्यूड, तो लगता है जैसे वो मालिक, उस शोरूम का जो मालिक है ना, उसका भी मालिक है, यानी वो मालिक से बड़ा मालिक है, वो ओनर से भी बड़ा उसका, मतलब मैं समझो कि जैसे 10-5 शोरूम का ओनर हो, उनका एटीट्यूड इतना गंदा होता है, ओके। जो कि मैंने रियलाइज़ किया, मैं 2-3 वीडियो ही कर पाया शूट वहाँ पर दिल्ली में, जहाँ अभी या तो फिर चुपके से आप शूट करो, चुपके शूट करना हम पे आता नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारा तो फंडा है 1 नंबर काम करना, सही है। तो वहाँ भी कई जगह मैं गया, जाकर वो जो है परमिशन ही नहीं मिलती, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है उनसे। पहले बात तो ऐसे लोगों से परमिशन लो ही मत, सीधी सी बात तो ये है। अब हमारा थोड़ा सा होता है ना, एक तरीका होता है, आप कह सकते हैं एक तरीका होता है प्रोफेशनलिज्म, ओके। एक तरीके से अगर आप किसी से आप परमिशन ले रहे हैं, तो वो सोच रहा है जिन्हें मैं बहुत बड़ा मंत्री बन गया, अब मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो मैं समझो सब कुछ मैं ही करूँगा। तो वैसे ही है, अभी यहाँ भी सेम वही चीज़ हुई है,
यहाँ पर मैंने देखा जो फॉरेनर बंदा है, बाहर का बंदा, वो कह रहा है कि हाँ कोई इशू नहीं है, हम सर बात करते हैं। वहीं एक अजीब सी शक्ल का बंदा आता है और वो कहता है कि सर आप ऐसा बाहर निकलिए, अंदर ना आइए, अंदर ना आइए, ऐसे करके ना। तो मैं मतलब बड़ा ही गंदा लगा मुझे। मैंने कहा यार ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, कब ये चापलूसी और ये जब मतलब चाटने वाली लाइफ, पता नहीं कब ये थिंकिंग थॉट्स को बदल के अपनी सही उसमें आएंगे। इनके अपने कोई अपने होता ना, मैं क्या बोलूँ यार, अपनी ना एक अलग वैल्यू होती है बंदे की ना अपनी नज़र में, वो वैल्यू नहीं है इनकी। ओके, बस इनको ये होता है कि इंडियंस तो ये खुद इंडियंस है ना, तो इनके लिए इंडियंस कुछ नहीं है। वहीं अगर बस मैं क्या बोलूँ, बाहर के लोगों को चाटते फिरते, मैंने यहाँ नोटिस करा है ये चीज़ें कसम से, यकीन मानना आप। ओके, मेरी एक व्लॉग है, ओके मेरा एक व्लॉग है, आप देखना, उसमें मैंने एक रशियन गर्ल है उनके साथ मैंने डांस किया है, इससे पहला व्लॉग है वो। उसमें मैंने रशियन से जो गर्ल थी उन्होंने उनसे बात करी, तो बैठ के मैंने पूछा कि यहाँ का इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, यहाँ आप घूम रहे हैं। ओके, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इंडिया में सब कुछ सही है, लेकिन लोगों की जो सोच है ना, वो सबकी नहीं लेकिन अधिकतर की सोच बड़ी अजीब है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, भाई मैं भी इंडियन हूँ। मैंने कहा ऐसा तो भाई ऐसा क्यों कह रहे, तो उन्होंने बताया कि चलते हैं तो टच करते हैं। गर्ल्स, वो जो लड़की थी वो रशियन, वो कह रही कि चलते हुए भी टच करते हैं, कोई हाथ से टच करता है। ओके, कोई जो है, और फिर वो देखते ऐसे हैं कि हमें डर लगता है कि जैसे कि हम पता नहीं हमने क्या कुछ गलत कर दिया हो, इतना ऐसे देखेंगे निकलते हुए, तो हम थोड़ा सहम जाते हैं कि ना जाने ये पता नहीं क्यों देख रहे हैं ऐसा। ओके, अदरवाइज़ सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग सही भी हैं यहाँ, जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब वो जानते हैं कि सामने वालों को किस तरह ट्रीट करना है, किस बंदे से कैसे बात करनी है। तो ये अजीब यहाँ के लोगों की, अब मैं सबको नहीं, सब भी नहीं है, मैं भी यहाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद इंडियंस हूँ कि आप भी इंडियंस हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो हम तुम में से कुछ लोग होते हैं। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा यार उनको ना अपना दिमाग को थोड़ा ना सही करना चाहिए उनको। ओके, उनको थोड़ी अकल सीखनी चाहिए। मैं किसी को अकल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा बस यही है कि थोड़ा ना माइंड को यूज करे तो सब अच्छा होगा। दूसरों के लिए, दूसरों के की नज़रों में या अपनी नज़रों में या अपने लोगों की नज़रों में गिरना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, तो मैंने ओवरऑल सारा कवर कर दिया है ये 8 जूना। ओके, इसका नाम है 8 जूना शॉपिंग एंड कैफ़। ओके, यहाँ ये सब जो मैंने चीज़ आपको दिखाई है शॉपिंग से रिलेटेड या खाना पीना या गेम से रिलेटेड, लाइब्रेरी, तो वो मैं दिखा दिया आपको, सब सही रहा। और देखो हाँ, एक इंसिडेंट और हुआ यहाँ का। यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर था ना, वहाँ एक लेडी बैठी थी, मोटी सी लेडी मीन्स अराउंड 35 एज होगी उसकी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं खुद अंदर घुसूँ, जबकि मैं शूटिंग कर रहा था, वो चुप बैठी हुई थी। ओके, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा क्यों ना एक अंदर ना जाकर पहले इससे पूछ लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मॉल तो है नहीं, ये छोटी सी ये शॉप है। अब देखते हैं। अब मैं उससे पूछने गया, मुझे पहले ही उससे उम्मीद थी कि ये मना करेगी अगर से पूछूंगा। खुद घुसो, खुद शूट करो जितना हो सकता है, डेट्स इट। बट अपना थोड़ा उसूल, अपने थोड़ा तरीके अलग हैं कि हम, एक तरीका होता है लाइफ को जीने का ना, अपनी कुछ वैल्यूज़ होती है। कोई आपको शूट के लिए कुछ ही बोल दे रहा है, तो वो चीज़ ना हमें अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसलिए उसके पास गया, तो उसने कहा कि बस वही कि सर हम ऐसे अलाउ नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने कहा बाप रे, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू बहुत बड़े शोरूम की मालिक हो, यहाँ बैठी हुई नौकरी कर रही है। ओके, यहाँ बैठी हुई जो है गेट पे बैठी हुई खाली नौकरी, सिंपल सी नौकरी कर रही है 10-5 हज़ार रुपये की, लेकिन तेरा जो एटीट्यूड है वो इतना अजीब है। भला तुझसे कोई ये पूछे कि अगर मैं शॉपिंग करने अंदर जाऊँगा तब तू मुझे रोक लेगी? बाहर अंदर कोई बम तो तूने रखा हुआ नहीं है कि तूने बम रखा हुआ है, तूने जो है कुछ, तूने ड्रग्स रखे हुए हैं, इलीगल चीज़ रखी हुई है। मैं शूट करने से पहले जब मैं अंदर घुसा था उसमें, तो देखा मैंने कुछ नहीं था वहाँ। आपको बताया मैंने कि वो लेडीज़ क्लॉथ्स थे, शॉर्ट लॉन्ग के पहनने के गहने वहने थे, ये चीज़ थी। तब उसने मना नहीं करी मुझे। और जैसे ही मैंने शूट के लिए मैं उससे पूछा एक तरीके से, वहीं अगर मैं खुद घुस रहा था ना तो तब नहीं बोलती वो तो उसका मालिक नहीं बोलता उस टाइम पे। तो ये होता है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, अगर आप में से भी कुछ लोग व्लॉगर बनना चाहते हैं, ओके, आप चाहते हैं कि दुनिया घूमें या अपने देश में घूम के व्लॉगिंग करें, तो आपके सामने इस तरह की दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। तो ऐसी दिक्कत परेशानी से कभी भी आप डिसअपॉइंटेड ना हो, ओके, निराश ना हो। ऐसी किसी भी ऐसे
ऐसे इस तरह के लोगों से या फिर इस तरह की जो आपके सामने सिचुएशन बनती है, तो कभी भी निराश मत होना, अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहना, अपनी जो मंजिल है उस पर ध्यान रखना, फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देना आपको। क्योंकि हमारे यहाँ ना आपको पता है फालतू इतने हैं, एक से बढ़ के हैं, आपको आप ढूंढ रहे जाओगे एक, आपको 1000 मिल जाएंगे। तो कभी भी निराश मत होना, सही है, छोटी मोटी चीज़ों से। ये छोटे मोटे लोग होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, घटिया लोग होते हैं, ये वही होते हैं जो नौकरी करते हैं ज़िंदगी भर ना, वो जो छोटी मोटी नौकरी करके ज़िंदगी जीते हैं। नौकरी में भी इनके में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, सही है। तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी बेवकूफ़ के या किसी आप कह सकते हैं कि नॉनसेंस या जो है ना जो छोटी सोच वाले बंदे की बातों में आके, या उसके जो उसने आपको अगर थोड़ा वैसा रूडली ट्रीट करता है तो रूडली ट्रीट में जो है कभी भी आप निराश मत होना, आगे बढ़ते रहना और ऐसे फालतू लोगों को अवॉइड करना। मैं चाहता तो मैं ये इंसिडेंट छुपा लेता, मतलब छुपाने से बाकी लोग कर देते हैं, छुपा लेता मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की वीडियो पे मैं क्यों आपको बताऊं, लेकिन मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। क्यों? मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग चाहते होंगे कि आप भी शूट करें, आप भी दुनिया घूमें, आप भी व्लॉगिंग करें। ओके, तो उनके सामने ऐसी दिक्कतें डेफिनेटली आएंगी। ओके, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो है निराश होकर घर बैठ जाएं कि यार ये तो कुछ हो नहीं पा रहा है, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बहुत जगह मना कर देते हैं शूट के लिए, यार ये वो। ओके, तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है, ताकि आप अपने रास्ते में अपनी मंजिल पे आप बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक पहुँचे। ध्यान अपना मंजिल पर रखें, ना कि इन फालतू लोगों पर रखें जो आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, या जो गंदा एटीट्यूड रख कर जो लाइफ जी रहे हैं छोटी मोटी सोच के साथ में, और छोटी मोटी जो नौकरी करके खुद को मतलब बहुत बड़ा तोप समझते हैं, वो आपके सामने कुछ नहीं है। ओके, उनकी ये भी औकात नहीं है कि वो दो अच्छे से तरीके से शब्द बोल सकें कैमरे के सामने खड़े होकर आपके साथ में, वो उस लेवल के लोग होते हैं, सही है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। ओके, मैं आपको ओवरऑल सब कुछ दिखा दिया है इसमें, आज के ये व्लॉग है। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और दोस्तों, मेरे जो व्लॉगिंग का ये सफ़र है, इसकी शुरुआत है, अभी थोड़े दिन हुए हैं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। तो स्टार्टिंग में क्या, मुझे तो एंड तक आपका सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, हम व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड मैं आपको एक से एक अच्छा व्लॉग देता जाऊंगा। घर बैठे लाइफ को, घर बैठे दुनिया के नज़ारे एंजॉय कीजिए। आपके हिस्से के जो सफ़र है, ट्रैवल है, वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का पर इतना बजट नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें। ओके, ऐसे ही बाकी जो यूट्यूब व्लॉगर्स हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। तो सबको सपोर्ट कीजिए, साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो अभी गोवा में मैं और कुछ दिन हूँ, बाकी और वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर दूंगा, अच्छी वीडियोज़ बनाकर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गोवा के नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और गोवा के बाद फिर कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, या वहाँ पहुँचकर मैं आपको बताऊँगा, और अच्छे शूट आपको मिलते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। थैंक यू सो मच। सब बखैर एंड बाय बाय, टेक केयर।